सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदि प्रभु आनंददाता ओम नमो अरिहंताणम्। सिद्ध प्रभु सिद्धिदाता ओम नमो सिद्धाणम्। आचार्य श्री दीक्षादाता ओम नमो आयर्याणम्। उपाध्याय विद्यादाता ओम नमो वचायाणम्। सर्व साधु साधन दाता ओम नमो लोय सव साहुण। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए हरिका मां पूर्णमती माता जी की। बोलिए हरिका संघ की। जय जय गुरुदेव। निकट भव्य आत्माओं, अंतर के आनंद सुख और शाश्वत परमानंद को पाने की पिपासा लिए आप सभी यहाँ भावों से भर करके आए हैं। कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भूख लगे तो किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। आपकी दृष्टि भोजन की ओर जाती है। प्यास लगे तो पानी की आवश्यकता होती है। जब नींद आने लगती है तो बिस्तर की याद आने लगती है। जब ठंडी लगने लगती है तो आपको और जब गर्मी लगने लगती है तो कूलर की, पंखे की, ऐसी की हाँ उसकी याद आने लगती है। लेकिन एक बात है जो मुझे आपसे पूछना है आज। जब हमारे जीवन में दुख हो, पीड़ाएं हो, समस्याएं हो, उस वक्त हमें किसकी आवश्यकता होती है? जो व्यक्ति सिर्फ परीक्षा के दिनों में ही पढ़ाई करे कि कल पेपर है और फिर पुस्तक खोले तो वो कैसे पास होगा, प्रश्न है। जो मात्र दुख के क्षणों में ही सुमिरन करे प्रभु का, उसका दुख कैसे मिटेगा? कहा है ना, जो दुख में सुमिरन करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। कबीर दास जी ने कहा है, दुख होगा ही क्यों उसे जब सतत सहज गतिमान रहेगा, सतत प्रभु की शरण में रहेगा। क्या मजाल कर्मों की वो हमें पीड़ित कर दे, क्या मजाल नो कर्म की और सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए, कुछ नहीं कर सकती। जो प्रभु की शरण में रहता है मार सके ना कोई, पालन बाको करी सके जो जग वेरी होए। अरे सारी दुनिया भी वेरी हो जाए, लेकिन ये सुनते वक्त बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर जो मोह की परतें लगी हुई हैं वो हमें भुला देती हैं, फिर हम उसी में खो जाते हैं। ऐसी दशा है जैसे स्प्रिंग को खींचो
तो लंबी हो जाती है, छोड़ दो एज इट इज वैसे के वैसे। ऐसे ही मन की दुर्दशा हो रही है। जब प्रभु की शरण में आए, गुरु की शरण में आए, माँ जिनवाणी का श्रवण करे तो लगता है बिल्कुल माता जी ने जो कहा है 16 आना सच है। कब तक? जब तक जिनवाणी की स्तुति नहीं होती है तब तक। और जिनवाणी की स्तुति हो गई, अठन्नी भर सच है। फिर एक दूसरे से कहा, देखो आज क्या अच्छी बात कही माता जी ने, बहुत अच्छी बात कही है। माता जी ने कोई अपनी बात नहीं की, जिनवाणी माता की बात कही है। हाँ, लेकिन एक दूसरे को सुनाया। अब तो चवन्नी भर रह गई। फिर यहाँ से घर जा रहे हैं, सब्जी लेनी है, ये करना है, वो करना है, सब भूलने लगे और घर जाते जाते तक सपाट हो गया, क्योंकि कल वापिस आना है। यही दशा है ना। अब पूछना चाहती हूँ, आपका भगवान के साथ में कौन सा संबंध है? बौद्धिक संबंध है, भावनात्मक संबंध है, या कि आत्मिक संबंध है? वे कुछ झूठ तो बोलते ही नहीं है आप लोग। अंतर की आत्मा से पूछो, अपने हिये में झांको। अगर तुम्हारा आत्मिक संबंध होता तो तुम आत्मा हो, आत्मिक संबंध होता तो एक पल के लिए तुम भूल न पाते। क्या ऐसा होता है? क्या ये सच है? बौद्धिक संबंध जोड़ दिया है, और बौद्धिक संबंध वाला सिर्फ ये देखता है मुझे लाभ कितना है और हानि कितनी है। बौद्धिक आयाम वाला, बौद्धिक संबंध वाला सिर्फ ये देखता है कि मेरा भगवान के साथ में जो संबंध है उससे मुझे लाभ कितना मिलेगा, क्या मिला मंदिर जाने से। बताओ, लोग ऐसा कहते हैं, अज्ञानी जीव, अज्ञानी प्राणी कहते हैं, क्या मिला मंदिर जाने से, क्या भगवान ने कुछ दे दिया? ऐसे अज्ञानी जीव भगवान को भी नहीं छोड़ते। तुमने भगवान की अस्मिता को जाना ही कहाँ है? भगवान क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन जानते कहाँ हो तुम? अगर ये कहते हो कि भगवान ने क्या दिया, भगवान देते होते तो वो भगवान नहीं होते। जो न किसी को कुछ देते हैं, न किसी से कुछ लेते हैं, चाहे तुम कितना ही चढ़ा दो, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर जाते क्यों हैं? वही सीखने के लिए जाते हैं जो सारी दुनिया मिलकर के नहीं सिखा सकती, वो भगवान के पास में आकर के सीखने को मिलता है। दुनिया हमें राग द्वेष करना सिखाती है, वही बातें सिखाती है, कैसे षड्यंत्र करना, कैसे झूठ बोलना, कैसे कहां से कहां पर बातें रखना, कैसे शांत चित्त जीवन में रंग में भंग करना, कैसे शांत सरोवर में तरंगे फेंकना, ये दुनिया सिखाती है। और वो हम अनंतों बार यही करते आए हैं। इसके लिए सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो ज़रूरत है इस बाह्य दुनिया से हट करके कोई अंतर जगत में ले जाए, जहाँ अथाह शांति है। चाहते सभी शांति है, लेकिन सब अशांति का काम कर रहे हैं 24 घंटा। अति परिचया अवज्ञा। जितना परिचय दुनिया से बढ़ाओगे, जितनी दुनिया से बातें करोगे, जितनी दुनिया की बातें सुनोगे, उतना टेंशन, उतने विकल्प, उतनी आकुलता। ये बात सच है। अपनी अंतरात्मा से अनुभव की बात पूछ लेना। आज तक कितनी बातें की लोगों से, कितनी सुनी तुमने बातें। अगर इसी जिंदगी का लेखा जोखा करोगे, बहुत अच्छे आप लोग साहूकार हैं, आपके घर के अंदर बही खाते हैं, एक बही खाता इसका और रख लो, सिर्फ एक बही खाता, जिसमें तुम ये देखो ये लाभ हानि का तुम जरूर ब्यौरा करो इसके अंदर, और देखो कि आज तक की जिंदगी में तुमने कितना बोला है। रे चेतन, जो तूने आज तक बोला वो सबका सब प्रयोजन भूत बोला है कि अप्रयोजन भूत बोला है। प्रयोजन भूत का मतलब यह है कि जो आत्मा का हित साधे, जो आत्मा को सुख शांति दिलाए, वो प्रयोजन भूत है। और जो आत्मा को दुख की ओर ले जाए, समस्याओं से घिरा दे, पीड़ाओं में उलझा दे, समस्याओं के अंदर परेशान कर दे, ऐसे अप्रयोजन भूत तूने किए हैं काम, या प्रयोजन भूत किए हैं। सोचा अप्रयोजन भूत, बोला अप्रयोजन भूत, सुनी बातें अप्रयोजन भूत। कभी कभार जिंदगी में अपनी बात सुनी होगी, ऐसी कौन सी बातें हैं? सिर्फ वही जो समय सार की चर्चा है,
पूछा भक्त ने, प्रभु कहो ना मैं कौन हूं, कैसा हूं। गाथा खोल दी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने। तू एक है, तू एक ही है, ये ही तेरी परिभाषा, यही तेरा चिन्ह, यही तेरा लक्षण है। तू एक है, अहमिको। तू अशुद्ध नहीं है, तू शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है तू। तो फिर नहाता क्यों हो भगवान? ये शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं है। सारी लीपापोती क्यों कर रहा हूं भगवान जब मैं अकेला ही हूं? तो ये दुनिया के लिए, सब दुनिया के लिए, सारी चीजें दुनिया के लिए। सपोज तुम दुनिया में अकेले होते, क्या ऐसे तरह तरह के कपड़े पहनते? दिखावे के लिए बड़े से बड़े घर बनाते? बोलो ना, नहीं। जितनी दुनिया तुम्हारे अंदर में बढ़ती जा रही है, उतने कपड़े बढ़ते जा रहे हैं, उतने सेठ बढ़ते जा रहे हैं। और जितने तुम्हारे सेठ बढ़ते जा रहे हैं, सेठ से दूर होते जा रहे हो और अपसेट होते जा रहे हो। बिल्कुल अपसेट होते जा रहे हो, क्योंकि दिखावे की जिंदगी में दौड़े जा रहे हैं, कुछ हाथ नहीं आता। तो चलिए, आज मैं एक प्यारी सी कहानी लेकर के आई हूँ आप लोगों के बीच में। बहुत प्यारी सी कहानी है, और शायद उस कहानी में आप लोग कहीं न कहीं बैठे हैं। खोजने की कोशिश कीजिएगा कि उस कहानी में आप लोग कहाँ बैठे हैं। राजा ने घोषणा करवा दी है, कल प्रातः मेरे महल का द्वार खुलते ही जो भी लोग जिस चीज को आकर के महल में हाथ लगाएंगे, वो चीजें उनकी हो जाएगी। क्या बढ़िया घोषणा, सुनकर के बड़ा मन खुश हो गया आप लोगों का, है ना? हाँ, क्या घोषणा की। लोग कहेंगे इंदौर के कि राजा सठिया गया होगा, हाँ? तभी तो ऐसी घोषणा करवा दी। पर क्या करे, राजा भी मजबूर था, उसकी कोई संतान नहीं थी, और वो चाहता था कि कोई संतान मुझे ऐसे मिल जाए जो सारे राज्य शासन वैभव को संभाल सके। कैसे परीक्षा करूं? तो उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, अनाउंसमेंट हो गया कि जो भी द्वार खुलते ही मेरे महल में प्रवेश करके जो भी वस्तुओं को स्पर्श करेगा वो उसकी हो जाएगी। जब से घोषणा सुनी, सारे नगर में खलबली मच गई। दादा ने दादी से, बेटे से, बेटे ने अपने बेटे से, सबसे कह दिया, बेटा कल जल्दी उठना है। हाँ, तुम जिसको जितना हाथ लगा सको वो अपनी हो जाएगी। धन की इच्छा रखने वाला सोचने लगा कि मैं तो सारे हीरे जवाहरात और सोना सब को इसको हाथ लगाऊंगा। महिलाओं ने सोचा अपन तो एक से एक वस्त्र को हाथ लगाएंगे वहां पर। तो किसी विषय लंपटी ने सोचा, अरे अपन तो रानी को ही हाथ लगा देगी। सोचने वालों की कमी थोड़ी ना है, भरमार है दुनिया के अंदर, सोचने वालों की कोई कमी नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं तो रानी को ही हाथ लगाऊंगा, रानी मेरी हमेशा के लिए हो जाएगी। राजा कोई पागल नहीं है जो रानी को ऐसे ही खुला छोड़ दे। हाँ, रानी को बहुत हिफाजत के साथ में अंदर रखा, जहाँ कोई शख्स प्रवेश न कर सके। नहीं तो आप लोग सोच सकते हो ना कुछ भी, इसलिए सारी कहानी में बंदोबस्त करके रखा हुआ है। राजा जी ने सारा बंदोबस्त करके रखा, और एक तरफ राजा जी बैठे हुए हैं बड़े अच्छे से आसन के ऊपर। ज्यों ही दरवाजा खुला, रात भर से जागते हुए लोगों ने क्या क्या कल्पनाएं की, क्या क्या ख्वाबों में उड़ान लगाई। सोचते रहे। जैसे ही द्वार खुला, मैं पहले घुसूं। पाप के लिए, दूसरों का धन पाने के लिए व्यक्ति सबसे आगे जाना चाहता है। अरे आत्माओं, भव्य जीवों, एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसी होड़ भक्तामर विधान के लिए नहीं लगना चाहिए थी? मैं पहले अद्भुत सामूहिक में जब हजारों लोग बैठेंगे और इन सब की भक्ति की ऊर्जाएं मैं प्राप्त करूंगा, क्या सद्भाग्य होगा मेरा। कई बार हमने भक्तामर विधान एक दिन का तो किया, 48 अर्घ्य से तो किया, लेकिन यहाँ पर 2688 अर्घ्यों से और
पूर्णार्घ्य के 48 अलग, पूजन के 48 अलग, अद्भुत विधान। ऐसा मेरा सौभाग्य कब जागेगा कि मैं एक एक बीजाक्षर का अर्घ्य चढ़ाऊंगा। जब एक अर्घ्य में इतना आनंद भरा है तो 2700 अर्घ्य में जहाँ जहाँ पर 3-4 जगह अभी तक के विधान हुए हैं, तो जो लोग नहीं बैठ पाए, वैसे तो जहाँ 8 की ही सामर्थ्य थी, 8 लोग ही बैठ सकते ऐसी, लेकिन भक्तामर का एक श्लोक जब उन्होंने देखा तो लोगों ने कहा माता जी हमें तो जरूर बैठना है, हमें जरूर बैठना है। ये सौभाग्य हम नहीं खोएंगे, क्योंकि ये तो बच्चे से लगा करके बूढ़े तक सभी लोग कर सकते, सबको एक एक अक्षर समझ में आने वाला है। जब चवर की बात आती है तो भक्त क्या कहता है प्रभु से, भावों से भर करके एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ।